वाइस सदर पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स एक्ट पंजाब व पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब। मोहतरम असातिज़ा किराम, कल आपको जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट लोगों और NGOs के हवाले किया जा रहा है उसके हवाले से आपसे चंद हक़ाइक़ को मैंने शेयर किया था, और उसके बाद मिनिस्टर साहब का बड़े मोहतरम है, 2 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और उम्मीद है मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर वजाहत भी दी। लेकिन मेरा जो सवाल है मेरे वो वहीं के वहीं खड़े हैं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ज़िली सदर लाहौर के पैक्ट लाहौर के सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब भी। तो एक तो आपसे मैंने बजट डिस्कस करना है कि जो हमें हर रोज़ ताने दिए जाते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा के ऊपर हमारा जो है ना वो 4 अरब रुपए का बजट खर्च होता है। पहली बात तो ये है कि ये बजट पहले ही तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा जाता है। और दूसरी बात है कि एजुकेशन जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी हुकूमत की। पाकिस्तान के आइन के अंदर भी आर्टिकल 25A के अंदर ये लिखा गया है कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर आपने अपने तमाम बच्चों को पढ़ाना है। पाकिस्तान के अंदर रोज़ बरोज़ जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है, ये हक़ाइक़ भी सबके सामने है। मिनिस्टर साहब से मुझे उम्मीद है, और मैडम CM से मैडम मरियम नवाज साहिबा से भी, क्योंकि उनके साथ भी जो हमारी मीटिंग हुई थी और मिनिस्टर साहब के साथ भी जो मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने हमेशा एक बात कही कि जी हम आप लोगों के साथ बैठ के पॉलिसीज़ बनाएंगे। लेकिन इसके ऊपर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो एकदम से 13,000 स्कूल जो हैं वो उनको बगैर सोचे समझे जो है उठा के वो प्राइवेट लोगों के हवाले करके उन्हें करोड़पति बनाने का मंसूबा बनाया गया। ये किसने पेश किया? होना तो ये चाहिए था कि जो मेरे असातिज़ा जिन्होंने 0 टीचर होने के बावजूद इर्द गिर्द के स्कूलों से आके उन स्कूलों को चलाया, और इसी तरह सिंगल टीचर 2 टीचर असातिज़ा ने उन स्कूलों को चलाया, उनको आप शाबाश देते, उनको कोई इनाम देते कि आपने स्कूल बंद नहीं होने दिए। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि आप वहाँ पे सिर्फ असातिज़ा की कमी पूरा करें और फिर देखें कि वहाँ पे तादाद कितनी होगी। आप असातिज़ा की कमी पूरा करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई और ज़रिया नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर जब भी कभी किसी भी अथॉरिटी से बात हुई उन्होंने कहा जी हमने स्कूल तो देने ही देने हैं, बस इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। तो फिर मजबूरन सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है जब आपकी बात इस हवाले से कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरा, मिनिस्टर साहब ने कहा कि पंचायत के अंदर मैंने ये बातें जो हैं वो जो लोग पंचायत में शामिल थे, तो मिनिस्टर साहब से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि वो बच्चे बच्चियाँ जो 14,000 एजुकेटर्स हैं हमारे, पंचायत आपकी उन लोगों के साथ हुई हैं और उन बेचारों को तो अपनी मुस्तकबिल के लाले पड़े हुए हैं, वो उसके लिए आगे पीछे फिर रहे हैं। हम भी उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आपके वादे के मुताबिक कि जी उनकी मुस्तकबिल जल्द हो जाएगी, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द होगी। इसी तरह जब आप गवर्नमेंट के तमाम असातिज़ा को उन स्कूलों में से निकाल के किसी और जगह पोस्ट कर देंगे और उनकी जगह वो कोई NGO कोई दूसरा बंदा ले जाएगा या कोई इंडिविजुअल ले लेगा या और कोई लोग ले लेंगे, तो वो डेफिनेटली हुकूमत की उस तरह मलकियत में नहीं रहता। आप जितने अखराजात उन स्कूलों के ऊपर कर रहे हैं उससे कम अखराजात में वो स्कूल बहुत अच्छे तरीके से मज़ीद चल सकते हैं, वहाँ इनरोलमेंट में इजाफा हो सकता है। आपने इसके ऊपर किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, किसी के साथ आपने मुशावरत नहीं की और एकदम इनको ऐलान कर दिया 13,000 स्कूलों का। तो हमने अपने स्कूल बचाने हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमें हमारे लोगों ने जिम्मेदारी दी हुई है एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और हमने इसके ऊपर काम करना ही करना है। उसके लिए हमें एहतजाज करना पड़ेगा, उसके लिए भी बाकी तंजीमों से राब्ते हैं। इंशाल्लाह आजकल के अंदर वो लाया अमल का भी ऐलान हो जाएगा, और इसी तरह से जो अगर हमें कानूनी तौर पर अदालतों में जाना पड़ा तो वो भी जाएंगे, लेकिन हम अपने स्कूलों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। दूसरी बात, बजट का हमें बार बार ताना देता है, मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी बातें फिर अगली वीडियो में कर लेंगे। बजट के ऊपर मैं फौरी तौर पर कुछ बात करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ उन असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन असातिज़ा ने इन स्कूलों को चलाया। सोशल मीडिया के ऊपर कल से लोग मेरी वीडियो के बाद तस्वीर शेयर कर रहे हैं अपने स्कूलों की, कि उन्होंने किस तरह से अपने पल्ले से पैसे जेब से लगा के इन स्कूलों को सवारा बनाया। और मैं अपनी मिसाल दे दूँ, आज हमने अपने स्कूल के अंदर 5-5 हज़ार रुपया तमाम असातिज़ा ने इकट्ठा किया, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। आप कहते हैं हम पता नहीं कितना बजट देते हैं स्कूलों को। अब बजट स्कूल एजुकेशन को 4.5 अरब रुपया अगर आप देते हैं तो वो बजट जाता कहाँ है, ये हक़ाइक़ जो है ना वो लोगों को बताने ज़रूरी है।
सबसे पहले जो स्कूल एजुकेशन के नाम पर बजट जारी होता है वो स्कूल एजुकेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन सेल को जाता है। दूसरे नंबर पे जो है वो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल को उसमें से जाता है। सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर को वो बजट जाता है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी लाहौर को उसी बजट में से पैसे दिए जाते हैं। डीपीए एलिमेंट्री और डीपीए सेकेंडरी को उसी बजट में से पैसे दिए जाते हैं। कायद जो कॉलेजेस हैं जो डीएसडी पहले होते थे उनको भी उसी से पैसे दिए जाते हैं, उसी बजट में से। और इसी तरह से एक बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो PMIU को दिया जाता है और इसी तरह से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को एक बड़ा हिस्सा दिया जाता है। ये वो 2-3 अदारे हैं, ये PMIU, पैक्ट, जो इस बजट स्कूल एजुकेशन का बजट तो सारा ये खा जाते हैं। कायद खा जाता है बजट सारा। असातिज़ा को कौन सा बजट देते हैं, स्कूलों के लिए कौन सा बजट लगता है। अब आपने कहा कि हम इनको मर्ज कर रहे हैं, तो मर्ज करके कैसी खूबसूरती बन रही है कि उसके ऊपर वो तीनों अदारों को मर्ज करके एक ब्यूरोक्रेसी की सीट थी 20वें ग्रेड की, जिसके अंदर एक मजीद इजाफा हो गया है कि 21वें ग्रेड की भी सीट उसमें शामिल हो रही है और अदारे मर्ज हो रहे हैं कि बजट कम हो जाएगा, तो बजट में तो इजाफा होगा उससे। इस तरह की तो पॉलिसियाँ ब्यूरोक्रेसी देती है। और मैं समझता हूँ अगर इसके ऊपर मिनिस्टर साहब या मैडम CM इसके ऊपर बैठेंगी तो हम उनको बेहतर तजावीज़ भी दे सकते हैं कि ये स्कूल कैसे चल सकते हैं और कम कॉस्ट में कैसे चल सकते हैं। फिर इसी तरह से सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर को भी जो ऑटोनोमस हो गया हुआ है उसको भी फंड स्कूल एजुकेशन से जाता है और चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग फोर्स का फंड भी स्कूल एजुकेशन से जाता है। उसके अलावा जो मिसलेनियस फंड जाते हैं पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन को, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अपवा को, पंजाब बॉयज स्काउट एसोसिएशन को, इंस्पेक्शन अलाउंस जो AGOs को जाता है। इसी तरह से दानिश केयर गर्ल स्कूल जो है मुजफ्फरगढ़ के अंदर, इसी तरह से फंड्स ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस टू स्टूडेंट्स फॉर बलोचिस्तान से जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनके ऊपर भी फंड लगता है। इसी तरह से दानिश स्कूलों का सारा फंड, दानिश स्कूलों वो भी स्कूल एजुकेशन के खाते में है। उनको अलग अलग कैटेगरीज करके आप तकसीम करें ना कि उनको फंड कितने जा रहे हैं, जिन अदारों के मैं नाम ले रहा हूँ उनको कितने जा रहे हैं फंड। फिर उसी तरह से कैडेट कॉलेज उकाड़ा को फंड जाता है, कैडेट कॉलेज चुआ सैदन शाह को फंड जाते हैं, कैडेट कॉलेज पसरूर सियालकोट को जाते हैं और इसी तरह से कैडेट कॉलेज फोर्ट मिंड्रो को जाते हैं। DSD जो टीचर ट्रेनिंग कायद अदारा है उसको फंड जाते हैं। लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली को फंड जाते हैं। पंजाब नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस जो UET के बाहर मौजूद है उसको भी फंड्स जाते हैं। और इसी तरह से और 1-2 स्कूल हैं और ज़ेवर तालीम प्रोग्राम भी है। नेशनल एजुकेशन इक्विपमेंट सेंटर है। फिर उसमें से फंड का एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को जाता है। फिर इसी तरह से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पीमा पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव अथॉरिटी PEF जिसको अब स्कूल दिए जा रहे हैं और इन दोनों अदारों को भी मर्ज किया जा रहा है, इसके ऊपर भी और 2-4 अफसर बैठ जाएंगे। इनका सारा फंड भी इसी बजट में गिना जाता है। जो असातिज़ा को ऊपर आप डालते हैं कि एक बच्चा हमें इतने खर्चे में पढ़ रहा है, दानिश स्कूल का सारा बजट इसी खर्चे में से जाता है। तो ये सारी हकायक हैं और मेरी गुजारिश है तमाम के तमाम असातिज़ा कराम से कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आवाज़ उठाएं। और एक मैं गुजारिश और सबसे करूं कि अपने स्कूल के अंदर तादाद के साथ अपनी वीडियोस बनाएं, अपने काम को शेयर करें और कल से तमाम असातिज़ा कराम सोमवार वाले दिन से अपने स्कूलों में स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज शुरू करें और अपने स्कूल के अंदर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ और इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर हम अगला लाया अमल देंगे इसके ऊपर मुश्तरका तौर पर। और तमाम एसोसिएशंस को इकट्ठा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि हमारे अदारे जो हैं उठा के उनको बांट दिया जाए और मुफ्त में दे दिया जाए। वो कहते हैं खरीद बिक रहे हैं, बिक भी नहीं रहे, मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। तो शाबाश दें उन लोगों को। मेरी गुजारिश है दोबारा वज़ीर आला पंजाब से और इसी तरह से वज़ीर तालीम पंजाब से कि आप उन लोगों को शाबाश दें, उनको असातिज़ा दें, उन ऑफिसर्स को शाबाश दें, उन असातिज़ा कराम को शाबाश दें जिन्होंने इसके लिए काम किया। ये स्कूल जो है वो हमें ना 50 की तादाद वाला काबिल कबूल है। असातिज़ा तो आपने भर्ती नहीं किए या पिछली हुकूमत ने भर्ती नहीं की है, तो उन स्कूलों का या उन असातिज़ा का या उस इलाके के लोगों का क्या कसूर है। और जिन इमारतों के अंदर ये पीमा और PEF बने हुए हैं जो हुकूमत की थी, खासतौर पर पीमा की, उनको खंडर बना दिया हुआ इन लोगों ने। 1 रुपया उसके ऊपर नहीं लाते। जो ऑपरेशनल कास्ट में आप इन्हें पैसे देते हैं 1 रुपया वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगाते। बिल्डिंगों की तबाही फेर दी है जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल पीमा को 5000 पहले दिए गए थे। तो आपसे गुजारिश है इसको रीथिंक करें, असातिज़ा तंजीमों के साथ बैठें, इसका कोई लाया अमल ऐसा बनाएं जो सबको काबिल कबूल हो। हम भी चाहते हैं कि स्कूल चलें और हमारे असातिज़ा, मुझे फ़ख्र है उन पर कि वो मेहनत कर रहे हैं और इन स्कूलों को चला रहे हैं।
लेकिन हम स्कूल इस तरह NGOs को और दूसरे लोगों को नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको हमें कामयाब करें।